नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपेजर्स मेंस राइट्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे गुजरात हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट और ऐतिहासिक केस के डिसीजन के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट ने सास, ससुर, बहन और दूसरे रिश्तेदार के खिलाफ लगाए 498A के चार्ज को और उनके खिलाफ FIR को क्वैश कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, ताकि आप बाकी वीडियोस भी देखकर समझदारी से हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए कि नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं गुजरात हाई कोर्ट के लेटेस्ट और ऐतिहासिक डिसीजन के बारे में। पहले जान लेते हैं इस केस की समरी को। इस केस में हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि सास, ससुर और रिश्तेदार के खिलाफ जो एलिगेशंस वाइफ ने कंप्लेंट में लगाए हैं वो बहुत जनरल और नॉन स्पेसिफिक हैं, और वाइफ ने अपनी फाइल की हुई कंप्लेंट में ये मेंशन नहीं किया है कि ससुराल वालों ने कब और किस तरह से वाइफ को हैरेस किया और वाइफ से कौन कौन सी डाउरी डिमांड करी। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि वाइफ ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट गलत उद्देश्यों से फाइल करी है, और इसलिए हाई कोर्ट ने वाइफ के सास, ससुर और रिश्तेदार के खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। अब इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस के अनुसार वाइफ और हस्बैंड की शादी साल 2009 में हुई थी, और शादी के बाद से हस्बैंड और वाइफ ने अपने पेरेंट्स और बाकी घर वालों से अलग रहना शुरू कर दिया था। और शादी के समय हस्बैंड ने बहुत सारे पैसे और गोल्ड के गहने लेते हुए अपने घर वालों को ये बोला था कि वो उनके घर वापस कभी नहीं आएगा। फिर साल 2018 में हस्बैंड अपने पेरेंट्स के घर आया और ये बोला कि वो और वाइफ दोनों हस्बैंड के पेरेंट्स और बाकी घर वालों के साथ रहना चाहते हैं, और हस्बैंड के पेरेंट्स ने अपने पोते पोतियों के साथ रहने की खुशी में हस्बैंड और वाइफ को उनके साथ रहने के लिए अनुमति दे दी। उसके कुछ टाइम बाद ही वाइफ ने अपने ससुराल वालों को जान से मर जाने की धमकी दी और वाइफ को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, पर घर वालों पे कोई FIR नहीं हुई। और उसके कुछ टाइम बाद ही हस्बैंड ने अपने घर वालों पे सिविल सूट फाइल कर दिया, और उसी दिन वाइफ ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ सेक्शन 498A के अंडर एक कंप्लेंट फाइल कर दी और ससुराल वालों के खिलाफ FIR रजिस्टर हो गई। तो ससुराल वालों ने उनके खिलाफ फाइल की गई FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। हाई कोर्ट में ससुराल वालों की तरफ से ये बोला गया कि उनके रिश्तेदार बहुत सालों से अलग रह रही है, और जो FIR फाइल की गई है वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है सेक्शन 498A के मिसयूज को दिखाने का। और वाइफ ने जो कंप्लेंट अपने ससुराल वालों के खिलाफ फाइल करी है वो सिर्फ फैमिली प्रॉपर्टी को पाने के लिए करी है, और वाइफ ने बहुत चालाकी से अपने हस्बैंड को FIR से दूर कर लिया और सारे एलिगेशंस ससुराल वालों के ऊपर लगा दिए। ससुराल वालों की तरफ से ये भी बोला गया कि हस्बैंड का वापस अपने पेरेंट्स के घर आना प्रॉपर्टी पाने के लिए एक नाटक था, और जब हस्बैंड और वाइफ हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रह रहे थे तब हस्बैंड किसी तीसरे इंसान को प्रॉपर्टी बेचने के लिए बात कर रहा था, और तब हस्बैंड के फादर ने हस्बैंड के खिलाफ एक पब्लिक नोटिस इशू कर दिया और हस्बैंड को अपना बेटा मानने से अस्वीकार कर दिया। और ससुराल वालों की तरफ से हाई कोर्ट से ये प्रे किया गया कि उनके खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। दूसरी तरफ वाइफ की तरफ से ये बोला गया कि वाइफ एक ज्वाइंट फैमिली में रह रही थी, और छोटे मोटे घरेलू समस्याओं में ससुराल वाले वाइफ को ये बोल के हैरेस करते थे कि उसे खाना बनाना नहीं आता, और ससुराल वालों को शादी के समय वाइफ की तरफ से बहुत कम दहेज दिया गया था। वाइफ की तरफ से ये भी बोला गया कि अब जब ससुराल वालों के खिलाफ दहेज मांगने के लिए और वाइफ पे अत्याचार करने के लिए FIR फाइल हो चुकी है, तो अब वाइफ को एक मौका मिलना चाहिए सारे सबूत पेश करने का। और वाइफ की तरफ से हाई कोर्ट से ये प्रे किया गया कि वाइफ के द्वारा फाइल की गई कंप्लेंट को क्वैश करने का कोई सवाल नहीं उठता, और ससुराल वालों की तरफ से फाइल की गई पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए। सारे पक्षों को और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि वाइफ ने अपनी फाइल की गई कंप्लेंट में साल 2009 से लेकर 2018 तक अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहने के बारे में सब कुछ नहीं बताया है, और हस्बैंड के फादर ने हस्बैंड के सिविल सूट फाइल करने से पहले ही उसे अस्वीकार कर दिया था, और हस्बैंड ने केस सिर्फ अपने पुरखों की संपत्ति को पाने के लिए फाइल करा है। कोर्ट ने गीता मेहरोत्रा, प्रीति गुप्ता और भजनलाल जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ मुख्य केसेस को रेफर करते हुए ये भी कहा कि अगर एक बार FIR सेक्शन 498A के अंडर फाइल हो जाती है, और तब अगर लगाए गए एलिगेशन झूठे और गलत भी हो, या फिर औरत पे शारीरिक और मानसिक अत्याचार करने का कोई सबूत ना हो, तब भी पुलिस अक्यूज इंसान को पकड़ सकती है, क्योंकि एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल जुर्म है। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि वाइफ ने कंप्लेंट में अपने इन-लॉज के खिलाफ नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए हैं, और ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि ससुराल वालों ने वाइफ को किस तरह से और कब हैरेस किया और किस तरह की दहेज की मांगी की। इसलिए हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि सास, ससुर और रिश्तेदार के खिलाफ रजिस्टर की गई FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाता है। इस केस से हमें ये पता चलता है कि हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि वाइफ ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ बहुत नॉन स्पेसिफिक और जनरल एलिगेशंस लगाए हैं, और ससुराल वालों के खिलाफ हस्बैंड के सिविल सूट और वाइफ के कंप्लेंट फाइल करने के पीछे गलत उद्देश्य थे, और इसलिए हाई कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। अगर आपके 498A केस में आपके खिलाफ जनरल और नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए गए हों, तो यह एक इम्पोर्टेंट ग्राउंड बन सकता है FIR और केस को क्वैश करने का।
आप अपने केस के बारे में जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट से काउंसिल कर सकते हैं और आगे की रणनीति बना सकते हैं। साथियों, इस जजमेंट को पढ़ने के लिए इसका लिंक और हमारे एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बाकी 498A से बचने की वीडियोस भी देख पाएं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। शुक्रिया।